भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी लड़ाई चल रही थी, इसका सीज फायर बहुत ही अमन फन में हुआ है और ये सीज फायर 10 मई को हुआ और इसमें अमेरिकन इंटरवेंशन हुआ। ट्रंप ने ट्वीट करके किया कि हाँ सीज फायर हो गया। आखिर इतनी जल्दीबाजी की बात क्या थी? 22 अप्रैल को घटना हो रही है कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। इंडिया ने अटैक किया, जो भी टेररिस्ट बेस थे, जो कि मुरीद के हुआ या बहावलपुर हुआ, जो एयर बेस है वहां पर इंडिया अटैक कर रहा है, मिसाइल से अटैक कर रहा है। अब ये घटना हो रही है 6-7 मई को, जब इंडिया अटैक कर रहा है, पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि 9 तारीख को रात में 9 और 10 मई को जो रात में जो हो रही है कि इंडिया रात में 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में पाकिस्तान के कई एयर बेस पर हमला कर रहा है, जिसमें कि नूर खान एयर बेस मुख्य रूप से जो कि कारण हो रहा है सीज फायर का, वो नूर खान एयर बेस है। थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाने के लिए हमको देखना पड़ेगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये बेस्ट है फ्यूजन के प्रिंसिपल पर। जैसे कि यूरेनियम होता है, तो अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो वो 2 पार्ट में टूट जाता है। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो वो 2 पार्ट में टूटता है और इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और फिर वह दूसरे को तोड़ता है, फिर दूसरे को तोड़ता है। इस ढंग से चेन रिएक्शन चलता है और कहीं भी चेन रिएक्शन के चलने के लिए जो क्रिटिकल फैक्टर है वह 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्योंकि 1 रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कहीं भी अगर वो बम्बार्डमेंट होता है, यूरेनियम पर बम्बार्डमेंट हो रहा है न्यूट्रॉन का, तो अगर 1 न्यूट्रॉन बार बार कामयाब होता रहेगा तो चेन रिएक्शन चलेगा। लेकिन अगर लेस देन 1 हुआ तब भी वो चेन रुक जाएगा। अब इसमें ये बात है कि जो भी यहाँ हमला हो रहा है इंडिया के द्वारा उसके नूर खान न्यूक्लियर बेस पर, तो वहाँ से सटे बगल में मात्र 19 किलोमीटर दूर पर ही एक नीलोर एक जगह है जो कि नूर खान एयरबेस से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर न्यूक्लियर रॉ मटेरियल रखा हुआ है पाकिस्तान का। 2 घटनाएं और हो रही है। एक चीज है कि अमेरिका का एक प्लेन जो कि न्यूक्लियर अटैक की इमरजेंसी में यूज होता है, और दूसरा चीज कि इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए बोरॉन या कैडमियम यूज होता है। तो बोरॉन जो है वो बहुतायत में इजिप्ट के पास ही है, वहाँ नील रिवर के पास, ताकि उस बोरॉन को लेते हुए एक प्लेन छिड़काव करते हुए आ रहा है उस पूरे एरिया में। तो वहां पर छिड़काव होते हुए आ रहा है, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि आखिर बोरॉन का छिड़काव क्यों करना पड़ रहा है। दूसरी बात कि उसी दिन रात में जो चगाई की पहाड़ी है वहां पर 1:44 पर वहां अर्थक्वेक आ रहा है। दोनों ही ये चीज इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि अर्थक्वेक भी हो रहा है और इजिप्ट के प्लेन के द्वारा और यूएस के प्लेन के द्वारा वहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। सामान्य रूप से प्लेन जो आते हैं बड़े ही स्ट्रेट चलते हैं, लेकिन वो जिग जैग वे में कर रहा है, तो इसका इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं वो उसको देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक, कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है या नहीं हुआ है। या दूसरी बात कि कहीं ना कहीं उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए बोरॉन का छिड़काव हो रहा है जो कि इजिप्ट के प्लेन से हो रहा है, कार्गो प्लेन से हो रहा है। तो ये 2 चीजें ये इंडिकेट करती है कुछ कहीं ना कहीं रेडिएशन हुआ है। भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है न्यूक्लियर अटैक का, क्योंकि हम लोग की पॉलिसी ही है फर्स्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। और ये चीज अनजाने में हो गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब बोरॉन का छिड़काव हो रहा है तो कहीं ना कहीं रेडिएशन हुआ है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं रेडिएशन का प्रभाव है। तो इसमें एक देखिए कि यूरेनियम पर मान लीजिए कि बम्बार्डमेंट हुआ, तो बम्बार्डमेंट से वो 2 पार्ट में बढ़ता है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। और यही प्रिंसिपल है इसमें, जिस रूप में शांतिपूर्ण ढंग से या जिस रूप में उसको यूज किया जा रहा है एनर्जी के लिए। तो ऐसी कुछ ना कुछ बातें हो रही है। इंडिया ने न्यूक्लियर बेस पर अटैक किया, इंडिया ने नूर खान एयर बेस पर अटैक किया और नूर खान एयर बेस जो भी था
और पाकिस्तान के जो भी एयरबेस थे वहाँ अटैक होने से स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को दिक्कत होनी ही थी। और पाकिस्तान इतना घबराया कि पाकिस्तान आनन फानन में अमेरिका का सहायता लिया, और अमेरिका ने खुद कहा कि जो पाकिस्तान के DGMO हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, वो खुद इंडिया में बात करें कि हम सीज फायर कर रहे हैं। अब इसमें ये देखा जाए कि ठीक 10 तारीख को शाम को 5 बजे सीज फायर का ऐलान हो गया। 10 तारीख को ही रात में 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उसके एयरबेस पर इंडिया का अटैक हो रहा है। और जो नूर खान एयरबेस है उसके सटे बगल में वहाँ नेल्लौर है, जहाँ कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस ढंग से जाने अनजाने या जो भी हुआ, ये बातें उठ रही है कि पाकिस्तान इससे बहुत घबरा गया, क्योंकि कहीं भी रेडिएशन ऐसा हो सकता है, तो उस रेडिएशन का असर पाकिस्तान के लोगों पर पड़े और वहाँ स्थिति इतनी गंभीर हो जाए। इसको लेकर के अमेरिका भी एक्टिव हो गया, भारत भी सीज फायर की बातों को मान लिया, और पाकिस्तान भी बहुत एक्टिव हो गया कि यह करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दीबाजी में अमेरिकन ट्वीट हुआ, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हो रहा है, और ये सीज फायर पर लोग सहमत हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आतंकी अड्डे को ख़त्म करना एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है, इससे इतनी बड़ी क्षति होती है, मनुष्य के लिए ही नहीं, मानवता के लिए ही नहीं, बल्कि सारे जीव जगत वेजिटेशन सब कुछ खत्म हो सकते हैं। तो ये बातें इसी में इतनी सीरियस बातें हो गई कि आनन फानन में ये सीज फायर लागू हुआ, और वहाँ के DGMO जो भी थे पाकिस्तान के, वो इंडिया को फ़ोन किए, इंडिया भी सहमत हो गया कि हाँ हम भी ये कर रहे हैं। हालांकि इंडिया तो केवल ये कर रहा था कि हम तो केवल आतंकी ठिकानों को हम बेस बना रहे थे, आतंकी ठिकानों को बेस बनाया भी, उसके जवाबी कार्रवाई किया पाकिस्तान किया, और फिर इंडिया ने उसके एयरबेस पर अटैक किया। और एयरबेस जो था वहाँ जो नूर खान एयरबेस है, उसके सटे बगल में वो नेल्लौर के पास उसका रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे एरिया प्रभावित हो गया। अब पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर वेपन है लगभग 170 या जितने भी हैं उसी के आसपास है, तो वहाँ पर अब पाकिस्तान के पास जो उसको लॉन्च करने की बात है, तो लॉन्च करने की बात जो है उसमें तो या तो उसके पास कैरियर के रूप में, या तो वो लैंड से कर सकता है, मतलब ज़मीन पर कर सकता है, हेवी ट्रक वगैरह हेवी व्हीकल से कर सकता है, या वो जो फाइटर प्लेन है उससे कर सकता है। लेकिन अब ये बातें आ रही है कि जो भी क्रिटिकल फैक्टर है, जो मतलब जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, तो इसको सब क्रिटिकल साइड में रखा जाता है, सब क्रिटिकल साइड में रखा जाता है, ताकि वैसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो, इस ढंग का कोई एक्सप्लोजन नहीं हो, ताकि चेन रिएक्शन जब भी मोर देन 1 हो जाएगा तो चेन कंटिन्यू कर जाएगा। और ठीक उसी स्थिति में क्योंकि जो भी इंडिया मिसाइल अटैक किया था, और खासकर उसमें ब्रह्मोस का अटैक हुआ था, और ब्रह्मोस का जो स्पीड है वो साउंड से 3 गुना है, तो किसी भी चीज़ से रडार में वो ब्रह्मोस का जो भी ये था मिसाइल अटैक था, वो पाकिस्तान को समझ में आया नहीं, कोई रडार उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और ब्रह्मोस का अटैक हुआ। और इसी में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जो भी हुआ कि वहाँ पर हो सकता है कि लीकेज हो गया हो, और ये लीकेज ही बहुत बड़ा कारण रहा कि आज पाकिस्तान तुरंत बैक फुट पर आया, बल्कि वह गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गया, और अमेरिका को तुरंत फ़ोन किया, अपनी वहाँ मीटिंग बुलाया, सुबह ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे शहबाज शरीफ, उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई, और तुरंत इसको अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया। इसमें अमेरिका भी साथ दिया, और इसमें बोरोन का छिड़काव भी हुआ। चगाई पहाड़ी में जो भी वहाँ पर आपका अर्थक्वेक जो भी आया, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला करके ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ इस ढंग की बातें हुई होगी, और ये आनन फानन में जो सीज फायर हुआ इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। थैंक यू।